कभी कभी हत्या करने पर भी पुण्य मिल जाता है। एक डकैत की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी और समझाएगी कि इंसान की जिंदगी में कभी कभी हत्या करने पर उसे पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। कभी कभी अगर वो किसी की हत्या कर देता है तो उसे बहुत भारी पुण्य मिल जाता है। अब उसे कैसा पुण्य मिल जाता है, उस पुण्य के बारे में इस कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हत्या करने से इंसान के लिए पुण्य कैसे मिल जाता है। दोस्तों, ये बड़ा असमंजस वाली बात है। आप भी विचार करते होंगे और सोचते होंगे कि हत्या करने से कभी पुण्य मिलता है, लेकिन दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप जानेंगे कि हत्या करने से भी मनुष्य के लिए पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो कैसे प्राप्त हो जाता है, तो आइए समझते हैं इस कहानी के द्वारा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, वीडियो को पूरा ही देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे और भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो आइए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए सीधे अब कहानी पर ही पहुंचते हैं और जानते हैं कि हत्या करने से मनुष्य के लिए पुण्य कैसे मिलता है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक नामी डकैत रहता था। उसने अपने जीवन में अपना बहुत नाम कमा लिया था। नामी डकैत था, अपनी जिंदगी में बहुत मर्डर किए, बहुत हत्याएं की, बहुत माल बहुत धन लूटा। यानी उसने अपनी जीवन में बहुत कुछ किया था नाम कमाने के लिए। दोस्तों, एक बात बताएं, इंसान का नाम इस दुनिया में दो ही तरीका से होता है। एक तो आप सच्चे साधु भगवान के भक्त बन जाएं, सज्जन पुरुष बन जाएं, तब आपका नाम हो सकता है, और या तो फिर डाकू बन जाएं, तब आपका नाम होता है। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में इंसान का नाम अधिक अच्छे कामों से होता है या फिर अधिक बुरे कर्मों से होता है। दो ही तरीका से इंसान का इस दुनिया में नाम होता है। जिस तरीका से उस डकैत ने सारी जिंदगी डकैती डाल करके दूसरों की हत्या मर्डर करके अपना नाम कमा लिया था, उसका समाज में क्षेत्र में बहुत नाम हो गया था कि ऐसा डाकू कोई नहीं हुआ है। दोस्तों, अब उस डकैत पर थोड़ा बुढ़ापा आने वाला था, बाल उसके सफेद पड़ चुके थे। तो उसने विचार किया कि मैंने सारी जिंदगी सारी जवानी उल्टे सीधे कामों में ही निकाल दी। बहुत डकैतियां डाली, बहुत चोरियां की, दूसरों का धन लूटा, मर्डर भी किए, लेकिन अब जो हम पर बुढ़ापा आने वाला है और इसी बुढ़ापे में मैं ये उल्टे सीधे काम आज से बंद कर दूंगा। आज के बाद मैं ये उल्टे सीधे काम कभी नहीं करूंगा। हम भगवान का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, किसी अच्छे साधु के लिए अपना गुरु बनाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। दोस्तों, मैं डकैत जो था, ये भाव अपने दिल में बना करके, बिल्कुल दिल को पवित्र बना करके, कोई कपट, कोई भाव, कोई डकैती का लक्षण अपने दिल में ना रख करके और शुद्ध दिल से वह गुरु को ढूंढने के लिए चल देता है। अब गुरु की तलाश में निकल जाता है। एक आश्रम पर पहुंचा जहां एक संत जी रहते थे। डकैत ने जाकर के उन साधु के लिए प्रणाम किया। साधु ने बैठाला, बैठिए। उसके बाद में साधु ने पूछा कि आप कहां से आए हैं। तब उसने साधु के लिए नाम बताया कि मैं फला नाम का डकैत हूं। दोस्तों, मैं नामी तो था ही, और जैसे ही साधु ने उसका नाम सुना तो साधु के पैरों के तले जमीन खिसक गई। साधु डर गए क्योंकि वो नामी डाकू था। साधु ने हिम्मत को बांध करके उससे पूछा, भाई कैसे आना हुआ है। तब वह डकैत कहने लगा कि हम आपको गुरु बनाने के लिए आए हैं।
हमने सारे जीवन उल्टे सीधे काम किए हैं, लेकिन अब जो हमारी शेष जिंदगी बची है, उस जिंदगी में मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं। आप घबराइए नहीं, आज के बाद मैं कोई उल्टे सीधे काम नहीं करूंगा। मैं ये संकल्प करके आया हूं कि आज के बाद न चोरी डकैती न किसी का मर्डर, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपने साफ दिल से आया हूं। और दोस्तों एक बात बताएं, जो इंसान सारी जिंदगी गंदे काम उल्टे सीधे काम करता है और जब उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागता है, भक्ति जागती है, उसके दिल में भगवान के प्रति भाव जागता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो उसका वह दिल बिल्कुल पवित्र और सच्चा हो जाता है। वो सच्चे भाव से, सच्चे दिल से भगवान की भक्ति भजन करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी भाव को लेकर, उसी श्रद्धा को लेकर के उन महात्मा के पास में वो डकैत पहुंचा और उसने सारी अपनी बात बताई। अब दोस्तों वह साधु जो था वह विचार करने लगा और सोचने लगा, ये नामी डकैत है, इसने तो पता नहीं जने कितने मार दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर हमने इसे चेला बना लिया और कहीं अगर गुस्सा में आकर के इससे कुछ कह दिया तो ये हमारी कहानी खत्म ना कर दे, ये हमको ना मार डाले। इसलिए वो साधु जो थे घबरा गया। साधु ने मना किया लेकिन वो डकैत नहीं माना। वो डकैत कहने लगा, देखिए महाराज, मैं सच्चे भाव से आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, आप हमसे घबराइए नहीं। आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई बुरे काम नहीं करूंगा, लेकिन आप हमें अपना चेला बना लें। दोस्तों अब साधु को यह भी डर था, अगर हम इससे मना करेंगे तो इसका अगर दिमाग सटक गया, इसका दिमाग घूम गया तो हमारी कहानी अभी खत्म कर देगा। डर की वजह से साधु ने कहा, ठीक है हम तुम्हें चेला बनाते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने आश्रम पर नहीं रख पाएंगे। जवाब दिया, क्यों गुरुदेव? तब वे साधु कहने लगे, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं और इसी मंत्र का जाकर के कहीं जंगल में, कहीं जलाशय के किनारे या नदी के किनारे इसका जाप करो। दोस्तों साधु ने उसके लिए मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद में फिर एक सूखी बांस की लठिया दी, लाठी, और लाठी को दिया और कहा है कि देखिए ये लाठी ले जाओ और तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें जंगल में किसी जलाशय के किनारे पर भजन करना है। और जिस दिन इस लाठी में कुल्ला फूट आए, हरे हरे कुल्ला निकल आए, उसी दिन तुम हमारे पास में आ जाना और हम तुम्हें अपने आश्रम पर रख लेंगे। तब तक के लिए तुम जाओ जंगल में भजन करो और भिक्षा मांग करके अपनी पेट की पूजा करो। दोस्तों इतना साधु ने उस डकैत से कह दिया। डकैत ने कहा, जी गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। अब वह डकैत लाठी को लेकर के और उस मंत्र का जाप करने के लिए, भजन करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और एक नदी के किनारे पर जाकर के उसी मंत्र का जाप करने लगता है। दोस्तों उसे जंगल में रहने का रियाज तो पहले से ही था, उसे बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो तो जंगल में ही रहा था, जंगल का ही डकैत था। अब दोस्तों गांव में जाता है और भिक्षा में खाने के लिए ले आता है, उसको खाता है और आराम से एक नदी के किनारे पर मंत्र का जाप कर रहा है। दोस्तों एक बात बताएं, क्योंकि साधना या मंत्र का जाप जिस तरीका से किसी जलाशय या नदी के किनारे होता है, उससे अच्छा स्थान कहीं और नहीं होता है। क्योंकि नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे या किसी सुंदर सरोवर के किनारे पर अगर हम कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका पुण्य हमारे लिए बहुत अत्यधिक मिलता है। क्योंकि हम यदि गांव या घर में अपनी साधना करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी साधना उस मंत्र के जाप में हर समय विघ्न पड़ने का चांस रहता है। उस साधना का हमें सही तरीका से पुण्य नहीं मिल पाता, क्योंकि जलाशय और नदी के किनारे पर जो हम साधना जाप करते हैं उसका पुण्य हमें कुछ अलग ही मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो अच्छे साधु, अच्छे संत होते हैं, वो नदी के किनारे पर ही जाकर के अपनी कुटिया बना लेते हैं और वहीं भगवान का भजन और भक्ति करते हैं। तो दोस्तों उस डकैत के लिए रियाज तो जंगल में रहने का पहले से ही था, वहीं पर जाप करता है, आराम से उसी नदी के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहता है। दोस्तों इसी तरीका से कुछ दिन उसको व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन की बात है कि वह अपनी कुटिया में बैठा हुआ था, मंत्र का जाप कर रहा था, तो उसके लिए एक अचानक रोने की, चीखने की आवाज सुनाई देती है
और वो आवाज बहुत ही भयानक थी। बुरी तरीका से चिल्लाने की आवाज जब उसके कान में पहुंचती है तो वह जो जाप कर रहा था उसने अपने मंत्र का जाप रोक दिया और जहां से आवाज आ रही थी उसी की तरफ ध्यान लगाने लगा। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी लेडीज की दुर्दशा कर रहा है, ऐसी आवाज उसके लिए प्रतीत हुई। वो आवाज बहुत ही करुण भरी थी। दोस्तों, डकैत तो वो था ही। उसने सोचा कि चलो मंत्र का जाप तो हम फिर करेंगे, पहले हम देखें कि कौन किसको मार रहा है, कौन सी लेडीज है जो बुरी तरीका से चिल्ला रही है, कौन इसके पीछे पड़ा है। दोस्तों, वह डकैत अपनी कुटिया से चला। आगे एक जंगल का रास्ता था और उसी रास्ते पर एक पति पत्नी जा रहे थे। तो उन पति पत्नी के लिए दो डकैत मिल गए थे, दो लुटेरे मिल गए थे। वह लुटेरे उसके पति को मार रहे थे, उनको लूट रहे थे। उस लेडीज के जो गहने थे वो भी सब लूट लिए थे। अब एक डकैत जो था, यानी एक लुटेरा जो था, वह उसके पति पर चिपट गया, उसे मारने लगा। और एक जो लुटेरा था वह उसकी पत्नी पर चिपट गया, उसका माल धन ज्वेलरी सब ले ली। लेकिन अब तो वह जो लुटेरा था उसकी इज्जत लूटना चाहता था, क्योंकि वह लेडीज जो थी वह सुंदर थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए वह छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी कि हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, इसने हमारे सब गहने लूट लिए हैं, अब ये हमारी इज्जत लूटना चाहता है, हमारे पति को इसने पकड़ लिया है। दोस्तों, यही सुनता हुआ जब वह डकैत वहां पहुंचता है और उसने जब उन लुटेरों के लिए उस स्त्री की इज्जत को लूटते हुए देखा, उसके पति को पीटते हुए देखा, तो पहले तो उस डकैत के लिए बहुत गुस्सा आया कि क्या करें क्या ना करें, हमारे सामने एक अबला की इज्जत लुट रही है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। धिक्कार है हमारे लिए जो हमारे सामने एक स्त्री की इज्जत लुट जाए और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। चलो, हमें इसको बचाना चाहिए। दोस्तों, पहले तो दिमाग में ये आया, फिर उसने सोचा कि छोड़ो, मैं तो गुरमंत्र ले चुका हूं, मैं उल्टे सीधे जो काम हैं वो सब छोड़ दिए हैं, उनका संकल्प कर चुका हूं, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सोच करके दोस्तों वह फिर रुक गया। इधर वह लुटेरा उस स्त्री की इज्जत लूटने ही वाला था, उसकी साड़ी को खींच करके फेंक दिया। इज्जत लूटने ही वाली थी और उसने जब देखा कि अब इस स्त्री की इज्जत बच नहीं पाएगी तो उसका खून खौल गया। आखिर को डकैत था, उसने सोचा अब होगा सो देखा जाएगा, लठिया में कुल्ला फूटे या ना फूटे उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अब इस स्त्री की इज्जत बचानी है। जैसे ही हमने 70 मर्डर किए हैं जिंदगी में और 2 और सही। दोस्तों, उस डकैत ने अपनी जिंदगी में 70 हत्याएं की थी, 70 मर्डर किए थे। विचार किया है कि 2 और सही, अब चाहे कुल्ला फूटे लठिया में या ना फूटे, लेकिन हम इस अबला की इज्जत जरूर बचाएंगे। दोस्तों, ये सोच करके फिर वह डकैत आगे बढ़ता है और उन दोनों लुटेरों के लिए पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमारा नाम नहीं जानते। और जैसे ही उस डकैत का नाम सुना तो उन लुटेरों की हवा निकल गई, क्षमा मांगने लगे, लेकिन उस डकैत ने उनके लिए बख्शा नहीं, उन्हें जान से मार दिया। और जान से जब मार दिया फिर उस स्त्री की जो साड़ी थी उसको उठा करके उसके लिए दे दी और कहा कि ये आप पहन लीजिए बेटी, इसको आप पहने। इस तरीका से उस डकैत ने उसकी इज्जत बचाई। तो दोस्तों, कहते हैं कि हर डकैत, हर डाकू एक जैसा नहीं होता है। हर डकैत के अंदर गलत आदतें नहीं होती हैं, गंदी आदतें नहीं होती हैं। हाँ, ये मानता हूं कि किसी हालात की वजह से, किसी कारण की वजह से वो डाकू तो बन सकता है, वो डकैत तो बन सकता है, लेकिन उसके हृदय में जो पवित्रता है, जो दूसरों के प्रति उसकी अच्छी आदतें हैं, उसके हृदय में अच्छी संस्कृति बसी हुई है, तो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। भाई, बड़ा पवित्र स्वभाव का डकैत था, उसने उस अबला की इज्जत बचाई और उन दोनों पत्नियों से कहा कि चलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, उनको लेकर के वह उनके घर पर पहुंचता है। अब वो स्त्री जाकर के अपने माता पिता के लिए सारी बातें बता देती है, परिवार वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों, उस डकैत के लिए, उस लड़की के, उस स्त्री के परिवार वालों ने, उसके माता पिता ने हजारों दुआएं दी, हजारों दुआएं देने लगे और कहने लगे कि भाई, मैं भगवान से कामना करता हूं, कि प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं वो ईश्वर पूरी करे।
जो भी तुम्हारे हृदय में इच्छा हो, जो भी तुम्हारे हृदय में कामना हो, भगवान उसको पूर्ण करे। दोस्तों, उस स्त्री का सारा परिवार उस डकैत के लिए हजारों दुआएं देने लगा। सबसे आशीर्वाद लेकर के वह डकैत अपनी कुटिया की ओर जब चलता है तो अचानक उसकी नजर लठिया में पहुंच जाती है, जिस लठिया में कुल्ला फूटे आए थे। और दोस्तों, जब उसने देखा कि हमारी लठिया में कुल्ला फूटे आए हैं तो उसके हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी लठिया को लेकर के अपने गुरु के आश्रम की ओर भाग खड़ा होता है। दोस्तों, भगवान ने उसे एक स्त्री के बचाने के बदले में उसे एक ऐसा फल दे दिया जो वह कितने समय करता लेकिन ऐसा फल नहीं मिलता। उसने 2 की हत्या कर दी लेकिन एक अबला की इज्जत बचा ली। तो भगवान प्रसन्न हो गए और उसे वो फल दे दिया जिस फल के लिए वह नदी के किनारे कुटिया में तपस्या कर रहा था, जाप कर रहा था। लठिया में कुल्ला फूट आए लेकर के भागता है और अपने गुरु के आश्रम पर पहुंच जाता है। आवाज लगाता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, देखो लठिया में कुल्ला फूटे आए। और गुरुजी ने देखा, गुरुजी घबरा गए। चेला से मिलने से पहले ही गुरुजी अपनी कुटिया के अंदर भागे और किवाड़े बंद कर दिए। गुरुजी ये भूल गए थे कि अगर हो सकता है, अगर किसी ने इसको बता दिया कि सूखी लाठी में कुल्ला कब से निकलते हैं और इसका दिमाग सटक गया तो हमको ये आकर के तुरंत मार ही डालेगा। इसी डर से गुरुजी कुटिया में घुस गए और किवाड़ बंद कर दिए। लेकिन गुरुजी को क्या मालूम था कि ये तो लाठी है, ये तो काठ है। इस भारत में, इस दुनिया में भगवान के भक्त ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर लिया है। ये तो लाठी है, ये काठ है। जो उसके साथ में हुआ था, जो सूखी लाठी में कुल्ला निकल आए थे। किवाड़ बंद किए हैं। वो डकैत कह रहा है, गुरुजी किवाड़े खोलो, बंद क्यों कर लिए? देखो ना, इस लाठी में कुल्ला निकल आए हैं। गुरु कहने लगे अंदर से कि तू झूठ बोलता है। जवाब दिया, नहीं गुरुजी, थोड़ा सा तो देखिए। अब गुरुजी ने उसमें किवाड़ों में एक सुराख था, उसमें से झांक करके देखा तो उस लाठी में हकीकत में कुल्ला निकले हुए थे। तब गुरु ने अंदर से ही पूछा कि एक बात बता, ये कुल्ला निकले कैसे? सूखी लाठी में हरे कुल्ला कैसे निकले? तब दोस्तों, उस डकैत ने सारी कहानी सुनाई और उसने बताया कि इस तरीका से मैं नदी के किनारे कुटिया में भजन कर रहा था। 2 लुटेरे एक स्त्री की इज्जत लूट रहे थे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते थे। तो मैंने 70 मर्डर किए थे। मैंने सोचा कि हमारी भक्ति, हमारे भजन करने से ऐसा क्या फायदा जो एक स्त्री की इज्जत लुट जाए। मैंने सोचा 2 और सही, इसीलिए लुटेरों को मार दिया और उस स्त्री की मैंने इज्जत बचाई, उसके घर पर छोड़ दिया। और घर पर जैसे ही छोड़ा और जैसे ही मैं वहां से आशीर्वाद उन लोगों का लेकर के चला तो हमारी लठिया में कुल्ला हमें दिखे। इस तरह से ये कुल्ला इस सूखी लाठी में निकल आए हैं। गुरुजी बाहर निकले। दोस्तों, तब गुरुजी बाहर निकलते हैं और अपने चेला डकैत के लिए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि धन्य है प्रभु तेरी लीला। तेरे बारे में भला कौन जानता है, अगर तू जिसको देता है तो हत्यारों को भी ऐसा दे देता है कि वैसा फल कभी किसी सज्जन व्यक्ति को नहीं मिलता। तो भाइयों, कहते हैं कि धर्म की कोई पहचान नहीं की जा सकती है कि ये धर्म है या अधर्म है। क्रिया धर्म की पहचान नहीं है, क्रिया के भीतर का उद्देश्य क्या है, धर्म वहां से तय होता है। तो दोस्तों, बात भी सच है कि हम धर्म और अधर्म को सही तरीका से परख नहीं पाते हैं कि हमारे कौन से कर्म से कौन सी जगह पर हमसे धर्म होता है और कौन सी जगह पर हम पर अधर्म हो जाता है। इसकी परख हर इंसान के लिए नहीं होती है। तो इस तरीका से दोस्तों, एक डकैत ने हत्या करने के बाद में ऐसे पुण्य को प्राप्त किया, उसे बहुत अच्छा पुण्य मिला, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो दोस्तों, इसीलिए तो किसी ने कमाल की बात कही है कि इस जिंदगी में अगर आपके लिए कहीं पुण्य का अवसर मिल जाए, ऐसा पुण्य मिल जाए, तो आप हजारों पूजा पाठ में लात मार देना, लेकिन उस पुण्य के लिए जरूर कमाना, क्योंकि ये बम्पर ऑफर होता है जो आपको इस तरीका से पुण्य प्राप्त हो जाता है जिस तरीका से डकैत को पुण्य प्राप्त हुआ था। ये बम्पर ऑफर हर किसी के लिए भगवान देता है और इस ऑफर के लिए आपको गंवाना नहीं है। जब भी मौका मिले तब आप अपने पूजा पाठ में, हजारों पूजा पाठ में लात मार देना, लेकिन इस पुण्य को कमा लेना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे दोस्तों, अगर किसी मां का बेटा मां से बिछुड़ रहा हो किसी कारण से, और आप उस मां के खोए हुए बेटा को
उस मां से अगर आपने मिला दिया तो ऐसी हजारों तपस्याएं आप पर न्यौछावर हो जाएंगी, ऐसे हजारों पुण्य आप पर न्यौछावर भगवान कर देगा। अगर किसी मां का बिछड़ा हुआ बेटा, बिछड़ी हुई औलाद आपने मां से मिला दी तो इसी तरीका से अगर गुरु शिष्य में किसी कारण से विवाद हो गया हो, मनमुटाव हो गया हो, देखो दोस्तों गुरु शिष्य से कभी ना कभी तो मनमुटाव हो ही जाता है, और दोनों के अंदर हृदय में बहुत प्रेम हो, गुरु के अंदर भी हो शिष्य के अंदर भी हो, और किसी कारण की वजह से शिष्य गुरु से दूर जा रहा हो और आपने उस शिष्य के लिए ले जाकर के गुरु से दोबारा पुनः मिला दिया, फिर से गुरु शिष्य के दिल आपने जोड़ दिए, मिला दिया, तो आपके लिए ये बम्फर ऑफर मिल गया। आपके लिए ऐसी हजारों तपस्याएं भगवान न्यौछावर आपके ऊपर कर देगा। तो ये बम्फर ऑफर जो होते हैं ये हर इंसान की जिंदगी में भगवान उन्हें देता है, लेकिन इंसान उनके लिए समझ नहीं पाता है, उनके लिए जान नहीं पाता है और उस बम्फर ऑफर के लिए गवा देता है। और जो मनुष्य इस मौके को समझ जाते हैं तो वो गवाते नहीं हैं। वो हजार पूजा पाठ क्यों ना करते हो, लेकिन उसमें लात मार देंगे और इस ऑफर के लिए जरूर कमाएंगे जिस तरीका से उस डकैत ने कमाया था। क्योंकि डकैत तो भगवान की तपस्या कर रहा था, मंत्र का जाप कर रहा था, सारे उल्टे सीधे काम उसने खत्म कर दिए थे, प्रतिज्ञा ले ली थी, और लेकिन फिर भी उसने ऑफर नहीं गंवाया। उसने देखा कि एक अबला की इज्जत हमारे समक्ष लुट रही है, तो इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि मैं सामने खड़ा खड़ा देख रहा हूं। चाहे भाड़ में जाए ऐसी तपस्या, चाहे भाड़ में जाए ये मंत्र का जाप, चाहे कुछ भी हो, मुझे फल मिले तपस्या का चाहे न मिले, लेकिन हम इस स्त्री की इज्जत जरूर बचाऊंगा। दोस्तों यही सोच करके उसने उस अबला की इज्जत बचाई और उसकी सूखी लाठी में भगवान ने कुल्ला उगा दिए। उसे वो फल मिला जो उसे कई वर्षों तक तपस्या करता, फिर भी उसे वह फल नहीं मिलता। तो दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि कभी कभी इंसान के लिए हत्या करने पर भी उसे पुण्य प्राप्त हो जाता है, और वह पुण्य प्राप्त उसे होता है जो उसे सैकड़ों साल तपस्या करने से उसे फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।